हमेशा से सुनते आए हैं कि दुनिया में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है, लेकिन पृथ्वी पर कुछ ऐसे जीव भी हैं जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। आपको सुनकर आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आइए जानते हैं कि वो कौन से जीव हैं और आखिर कैसे वो अपने आप को अमर बना लेते हैं। आपने पतझड़ के मौसम में पेड़ की पत्तियों को धीरे धीरे सूख कर गिरते हुए देखा होगा। ठीक इसी तरीके से शरीर के अंग भी नई कोशिकाओं के उत्पन्न न होने के कारण नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इन जीवों में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये अपने बुढ़ापे को रोककर अमर बन जाते हैं। आइए जानते हैं उन जीवों के बारे में। जेलीफिश अमर जीवों के लिस्ट में आज तक केवल एक ही ऐसी प्रजाति है जिसे जैविक रूप से अमर कहा गया है। जेलीफिश का वैज्ञानिक नाम टूरिटॉप्सिस डोर्नी है। ये छोटे पारदर्शी होते हैं। ये जीव दुनिया भर के महासागरों में घूमते रहते हैं। जेलीफिश बुढ़ापे की प्रक्रिया को रोककर अपने जीवन के चक्र के पहले चरण में वापस लौटकर समय के चक्र को वापस मोड़ सकते हैं। एक नई जेलीफिश का जीवन एक फर्टिलाइज एग से शुरू होता है, जो एक लार्वा के रूप में बढ़ता है, जिसे प्लेनुला कहा जाता है। यह प्लेनुला तेजी से तैरते हुए किसी चीज़ जैसे कि बोट का हल, समुद्री पत्थर इत्यादि से जाकर चिपक जाता है, जहां यह एक पॉलिप के रूप में विकसित होता है। पॉलिपाप एक ट्यूब के आकार की संरचना होती है, जिसके एक छोर पर मुंह होता है और दूसरे सिरे पर एक प्रकार का पैर होता है। ये पॉलिप्स कुछ समय के लिए एक ही स्थान पर चिपके रहते हैं, जहां वो एक कॉलोनी के रूप में विकसित होते हैं और एक ही फीडिंग ट्यूब से पोषण करते रहते हैं। और आखिर में ये पॉलिप्स अपनी प्रजाति के अनुसार एक बड के रूप में विकसित हो जाते हैं, जो कि एक के ऊपर एक जमा हो जाते हैं। फिर अगली स्टेज में ये अपनी कॉलोनी से अलग होकर एक नन्ही सी जेलीफिश बन जाते हैं और फिर ये बड़े होकर मेडुसा बन जाती हैं। ये अब पूर्ण जेलीफिश हैं, जो कि प्रजनन के लिए पूरी तरह से तैयार होती हैं। अधिकांश जेलीफिश प्रजातियों के लिए यह प्रक्रिया अंतिम चरण होता है, क्योंकि उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसमें जेलीफिश की एक प्रजाति ट्रिप्टोप्सिस डोर्नी एक अपवाद है। यह किसी प्रकार के पर्यावरणीय तनाव का सामना करता है, जैसे भूखमरी या चोट, तो यह वापस ऊतक की एक छोटी सी गांठ के रूप में बदल जाता है। तत्पश्चात यह पोलिप स्टेज यानी जीवन की सबसे प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। इस प्रकार यह पूरे जीवन चक्र में कभी नहीं मरता, इसलिए इसे अमर जीवों की लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त है। आइए जानते हैं दूसरे अमर जीव हाइड्रा के बारे में। हाइड्रा का स्वरूप भी पोलिप चरण की जेलीफिश के समान होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रा भी जेलीफिश की तरह ही एक ट्यूबनुमा आकृति से जुड़कर अपने जीवन का शुरुआती पोषण प्राप्त करते हैं। वहीं हाइड्रा बहुत ही साधारण जीव है, जो अपने दिन ज़्यादातर मीठे पानी के तालाबों या नदियों में एक ही स्थान पर रहते हुए काटते हैं और अपने नुकीले हाथ पैरों का इस्तेमाल करके पास से गुजरने वाले जीवों का शिकार करते हैं। हाइड्रा की खासियत होती है कि वे अपने फॉक्सो जीन्स का इस्तेमाल करके अपने वृद्ध होने की प्रक्रिया को रोक देते हैं। अब जब कोई जीव बूढ़ा नहीं होगा तो वो फिर मरेगा कैसे? इस तरीके से ये हमेशा जवान रहते हैं और मरने से बच जाते हैं। हमेशा अपनी जवानी बरकरार रखने और मौत को ठेगा दिखाने के कारण हाइड्रा हमारे अमर जीवों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। तीसरा अमर जीव है झींगा मछली। झींगा मछलियों को भी बुढ़ापा अनुभव नहीं होता है। हाइड्रा की फॉक्सो जीन्स पर निर्भरता से इतर इनमें अपने डीएनए की मरम्मत करने की अद्भुत क्षमता होती है और ये इस काम को बिना थके बिना रुके कर सकती हैं। अगर सामान्य जीवों की बात करें तो होता यह है कि डीएनए की प्रतिलिपि बनाने और कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के दौरान टेलोमेरेस नामक गुणसूत्रों पर लगे सुरक्षात्मक एंड कैप्स धीरे धीरे छोटे और ख़त्म हो जाते हैं। अब जब ये बहुत कम हो जाते हैं तो वो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स की सुरक्षा नहीं कर पाते और उसे विभाजित होकर नए क्रोमोसोम्स बनने में भी मदद नहीं कर पाते, जिसके कारण नई कोशिकाएं बनना कम हो जाती हैं और पहले से बनी कोशिकाएं वृद्धा अवस्था में प्रवेश करती हैं और आखिर में जीव का अंत हो जाता है। लेकिन झींगा मछलियों में टेलोमेरेज नामक एंजाइम के कभी खत्म न होने वाली आपूर्ति के कारण झींगा मछलियों को यह समस्या नहीं होती है। टेलोमेरेज एंजाइम टेलोमेरस नामक सुरक्षा तंत्र को पुनः उत्पन्न करने का काम करता है। वे अपने पूरे वयस्क जीवन में अपने सभी कोशिकाओं में इस एंजाइम का बहुत उत्पादन करते हैं, जिससे उन्हें अनिश्चित काल तक युवा डीएनए बनाए रखने में मदद मिलती है। अपनी इसी डीएनए के मरम्मत करने की क्षमता के कारण झींगा मछली हमेशा जवानी का मजा लूटती है। आपको यह भी बताते चलें, इतनी चमत्कारी शक्ति के बावजूद झींगा मछलियों की भी मौत हो जाती है। कारण बुढ़ापा नहीं बल्कि उनका बढ़ता हुआ आकार है, जिसके कारण वो अपने सेल में फिट नहीं हो पाती तथा शरीर को चलने के लिए जिस ऊर्जा की ज़रूरत होती है वो भी इकट्ठा करने में इनको मुश्किल हो जाती है, जिसके कारण अत्यधिक थकान और ऊर्जा की कमी के कारण इनकी मौत हो जाती है।
लेकिन आपको एक बात बता दें, दुनिया में झींगा ही सिर्फ इकलौता जीव है जो सैकड़ों वर्ष जीने के बाद भी जवानी में ही मरता है। इसलिए हमारी अमर जीवों की लिस्ट में झींगा मछली का स्थान तीसरे नंबर पर है। दोस्तों, इन तीनों जीवों में से किस जीव की जानकारी आपको ज़्यादा अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही नॉलेज वाले या फिर हिस्ट्री वाले वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।